सिवान में भाजपा के नए जिलाध्यक्ष का नाम घोषित होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्णय से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस निर्णय पर जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व जिला सह सदस्यता प्रभारी राजीव रंजन पांडे ने इसका पुरजोर विरोध सोमवार को प्रेस वार्ता करके प्रारंभ कर दिया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं श्री पांडे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने आज इस्तीफा देने का मूड बना लिया है बीजेपी से, रीजन क्या है? देखिए, इस्तीफा देना न देना तो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मजबूत संगठन है। यह संघ विचार परिवार की एक अनुषांगिक संगठन है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, 10 वर्षों तक संघ का कार्य किया हूँ, 19 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया हूँ। विगत 6-7 वर्षों से यह देखा जा रहा है कि फरमानी तुगलकी के आधार पर यहाँ का जिलाध्यक्ष का मनोनयन हो रहा है। इसके पूर्व भी श्री मनोज सिंह का जो मनोनयन हुआ बिना किसी से पूछे श्री मंगल पांडे जी के द्वारा कर दिया गया है। खैर, वही मनोज सिंह पहले जदयू से लोकसभा का चुनाव लड़े 2014 में, तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि आरएसएस का कैरेक्टर से जीता गया है और उसके ठीक साल भर बाद जदयू से इस्तीफा दिलवाकर भाजपा ज्वाइन करवाया गया। उनको विधानसभा का टिकट दिलवाया गया। विधानसभा का जब चुनाव हार गए तो 2016 में उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। खैर, मनोज सिंह की एक पर्सनालिटी भी थी। वो चेयरमैन थे इसके कोऑपरेटिव के, एक पर्सनालिटी थी, पूर्व में एमएलसी रह चुके थे। हम लोग मान गए, समझौता कर लिए, चलिए संगठन है, अनुशासन के नाम पर हम चुप हो गए। इस बार हम लोग 5 आदमी वहां दिए थे अपना बायोडाटा। जो वर्तमान जिलाध्यक्ष का मनोनयन हुआ है, इन्होंने मुझसे कहा था कि लंदन भैया आप जो है अपना बायोडाटा वहां दे दीजिए, आपका अगर अध्यक्ष नहीं बने तो मैं पेशाब से मुंह छिलवा लूंगा। यही उनका शब्द है और अकेले में मुझसे नहीं कहे थे। यह चाप ढाला में राजा राम शाह के यहाँ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे मंडल अध्यक्षों के सामने ही बात बोले थे। मैंने वहां जाकर बायोडाटा दे दिया। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं थी इस पर। राहुल तिवारी ने भी यही कहा कि भाई आप दे दीजिए। मैंने राहुल से पूछा था कि तू ना अइबा बीच में, ना तो पहले ही बता दो, पैर खींचे वाला काम मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप जब आ गए तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों आदमी ने दे दिया। ये दोनों आदमी का चाल था। अब गोरिया कोठी विधानसभा के नेता हैं देवेश जी, उन्होंने पहले विरोध किया नंद प्रसाद चौहान का, और नंद प्रसाद चौहान के विरोध के नाम पर मेरा सपोर्ट किया। सांसद सिग्रीवाल जी ने एक मांग उठाई थी कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कभी भी कोई जिला का कोई पदाधिकारी नहीं बना है। इस बार महाराजगंज लोकसभा से श्री राजीव रंजन पांडे को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। यह आवाज़ तेज हो गई। बाद में देवेश जी भी ने भी कहा, लेकिन मनोज सिंह, देवेश जी, सब लोग और मंगल पांडे जी, ये लोग मिलकर चाल चलते हुए श्री संजय पांडे का नाम आगे कर दिया और धीरे धीरे मुझसे दूरी बनाना शुरू किया। देवेश जी का ये चरित्र है कि वहाँ कोई ब्राह्मण जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर ब्राह्मण, उनका वोट बैंक है ब्राह्मण, तो जब कहीं नेता हो जाए जिला स्तर का तो कहीं भविष्य में खतरा हो सकता है। जबकि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन उनको डर हो गया होगा, उनकी यह बात है। मंगल पांडे जी को अब पता नहीं मुझसे कौन सा बैर है, इतना सम्मान करता हूँ। मुझसे उम्र में छोटे भी हैं तब भी मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। हृदय के अंतरतम गहराइयों से उनका सम्मान करता था। लेकिन वो मेरे नाम पर पता नहीं क्यों बिलक जाते हैं। उनको यशमान चाहिए था, उस यशमान के नाम पर संजय पांडे को बनाया। संजय पांडे पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव उनसे नहीं है। हम दोनों का घर एक जगह है, हमारे पड़ोसी हैं। शिवाजी नगर में उनका भी घर है, मेरा भी घर है। दोनों का घर एक साथ बना था।
बहुत प्रिय हैं, लेकिन जब से एमएलसी बने श्री मंगल पांडे जी, बहुत सी विकृतियां आई संजय पांडे में, और यह चर्चा का विषय है सीवान में। जब मंत्री बन गए तो विकृतियां और बढ़ गई, और यह भी चर्चा का विषय है। पूरा सीवान जानता है, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है यहाँ। वैसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना मेरे समझ से मंगल पांडे का यह निर्णय अमंगलकारी है। और मुझे जहां तक जानकारी है कि प्रदेश के लगभग सभी कोर कमेटी के जो लोग थे मेरे नाम पर सहमत हो चुके थे। 6 बजे शाम को जब मंगल पांडे जी वहां आए तो माननीय संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी से नाम बदलवा कर संजय पांडे की घोषणा की, क्योंकि उनको यह समझ चाहिए था संजय पांडे उनके जिला प्रतिनिधि हैं, अधिकृत जिला प्रतिनिधि हैं। तो अगर अधिकृत जिला प्रतिनिधि ही अगर जिला का अध्यक्ष बनता है तो आप जिला के संगठन का क्या दुर्दशा हो सकती है कल्पना कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रदेश के नेताओं के पास चिट्ठी लिखने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चिट्ठी लिखने के अलावा कोई चारा नहीं। सार्वजनिक रूप से यह मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अनुशासन के नाम पर मैं कितना दिन चुप रहूं। मेरी उम्र 50 साल है, मुझे विधायक नहीं बनना है, एमपी का टिकट नहीं चाहिए, लेकिन जीवन भर संगठन का काम किया हूं, उसमें मुझे मन लगता है। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ के प्रतिज्ञा अक्षरशः मुझे याद है, कहिए तो सुना भी सकता हूं। उस तत्वनिष्ठा वाले कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित करना या कहां तक जायज है, मैं श्री मंगल पांडे जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। एक सवाल सिर्फ साल है, उसके पहले ये विरोध जी कितना लाभकारी होगा और कितना खतरनाक होगा बीजेपी के लिए? मेरा विरोध संगठन को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए है। आप ऐसे व्यक्ति को जब जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या संदेश जाएगा जिला में? संगठन को मजबूत करने के लिए एक तो आप ही कह रहे हैं कि संगठन के पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन उनके अंदर विकृतियां भी आई हैं। किस टाइप की विकृतियां हैं क्या? अब क्या खोलकर आप मीडिया बंधु हैं, आप पता लगा सकते हैं, पूरा जिला जानता है। अब यह विषय मैंने मीडिया के सामने कहना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत हमला है, लेकिन है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय हो जाता है, निराश नहीं होता है, और उसके अंदर ये अदम्य साहस होता है कि वो हमेशा कार्यकर्ता बना रहता है। लेकिन आप जो है जिला अध्यक्ष पद के लिए, मैं अपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रदीप कुमार रोज को अगर अध्यक्ष बनाया गया होता, मैं अभी यहाँ ही प्रदीप कुमार रोज हैं, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि प्रदीप भाई, रोज भाई, अगर आपको लोग अध्यक्ष मानते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, आपके कमेटी में रहूंगा, मैंने कहा था। एक कार्यकर्ता को बनना है, किसी प्रतिनिधि को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, ये मेरी मांग है। मैं अपने लिए कहाँ कुछ कह रहा हूँ महाराज, मुझे मत बनाइए। मैं तो लेकिन कितना दिन से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी पद के लिए मैं कहीं आवेदन नहीं दिया हूँ। जब चाहता तब मंडल अध्यक्ष बन सकता था, विधानसभा प्रभारी रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं कहने नहीं गया था, मुझे बनाया गया था। उस समय जिस समय शहाबुद्दीन की यहाँ चलती थी, डर से मेरे अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के पहले शिबू सिंह थे, राजद में चले गए। शिबू सिंह के पहले अनिल गिरी थे, राजद में चले गए। अनिल गिरी के पहले सुधीर जायसवाल थे, राजद में चले गए। मैं ही एक जिला अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, जो उस समय भी भाजपा में रहा और डट कर रहा और सभी कार्यक्रम किया। मैंने डरा नहीं, मैं जिला पार्षद भी था, और ओम प्रकाश जी साक्षी हैं, जो 9 वोट उनको मिला था उसमें मैं भी था। और उपाध्यक्ष के लिए हमारे उस वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री रमाकांत पाठक जी थे, उनके पत्नी आशा पाठक जी उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष के लिए मैं उसका प्रस्ताव था। 5 वर्षों तक जिला परिषद का एक ईंट नहीं रखा हूँ। 2009 में एमएलसी के लिए मैं दावेदारी किया था, स्थानीय निकाय वाला। यही मंगल पांडे मेरे घर में आए, 10 बजे रात में छत पर बैठे और 2 बजे रात तक समझाए कि वापस ले लीजिए, वापस ले लिए। मैंने वापस ले लिया
व्यास सिंह के सपोर्ट में मैं बैठ गया। अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? आप सारे विधानसभा में क्या ये पुरजोर ढंग से बात रखेंगे? पहले प्रदेश अध्यक्ष को इन सभी बातों से अवगत कराऊंगा। अगर आपके माध्यम से उनके पास पहुंच जाता है तो ठीक। एप्लीकेशन लिखने जा रहा था, चूंकि आप लोगों को कहीं जाना था इसलिए जल्दी आ गया। एप्लीकेशन बाकायदे लिखकर पहले प्रदेश अध्यक्ष को दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोशिश करूंगा कि मिलूं, नहीं मिलूंगा तो फैक्स करूंगा। अगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मेरा इस पार्टी से जुड़ाव हो जाएगा, मैं अलग अपना रास्ता ले लूंगा। और भारतीय, चूंकि संघ का संसेवक हूँ, एकात्म मानव दर्शन को गहराई से अध्ययन किया हूँ। जिंदगी बीत गई है उस विचारधारा को पालते हुए और मानते हुए। उस विचारधारा को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसी विचारधारा को लेकर वही फोटो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का फोटो लेकर और एक अलग संगठन बनाऊंगा, राजनीतिक संगठन बनाऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ सीमांत के 8 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद।